क्योंकि ट्रेंड चल रहा है यार, आपको क्या पता कौन आपको क्या पढ़ा रहा है। मेरे ही कई सारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो सही तरीके से अगर तरक्की करे तो और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल वर्जीनियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और इनके ही जिनका नाम था फ्रेडरिक बोलर, उन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिक बनाया था। उस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? ऑडियंस। क्या नाम था? यूरिया। यूरिया बनाकर इन्होंने अपने गुरु जी के सिद्धांत का खंडन किया। वो मैं आपको आगे चल के ऑर्गेनिक में बताऊंगा। तो पदार्थ को कहते हैं उत्प्रेरक, क्रियाओं को कहते हैं उत्प्रेरक, और वे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, कहलाते क्या है? उत्प्रेरक। और इनसे होने वाली क्रियाओं को कहा जाता है उत्प्रेरण। उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कहा जाता है कैटालिस्ट। ये नाम सबसे पहले दिया था वर्जीनियस ने। ठीक, तो उत्प्रेरक आप समझ गए कि आपका दोस्त है, आपके साथ खड़ा है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने अपने दोस्त से कहा कि भैया हमारी लड़ाई हो गई, जरा साथ में चलो, तो वो आपका साथ नहीं जा रहा, वो आपसे कह रहा है जाओ हले कुमारी आओ, हम देख लेंगे, जाओ मारी आओ जाके, और आपको उसने भेज दिया और आप दोबारा मार खा के चले गए। तो उसने आपको केवल उत्प्रेरित कर दिया, स्वयं उसने कोई काम नहीं करा कि वो आपके साथ जाकर लड़ता, वो लड़ा नहीं, उसने वहीं पर खड़े खड़े आपको प्रेरित कर दिया। तो प्रेरक का काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना या घटा देना, लेकिन अपने आप परिवर्तित रहना। अब मैं उत्प्रेरक को क्लासिफाई करूंगा, ठीक है? अब उत्प्रेरक को मैं उंगलियों पर सिखाऊंगा आपको। चलिए उंगलियां गिनिए, टोटल गिनिएगा। पहला कौन सा होता है? समांगी। दूसरा कौन सा? विषमांगी। फिर कौन? धनात्मक। फिर कौन? ऋणात्मक। फिर कौन? स्वा। फिर कौन? प्रेरित। फिर कौन? वर्धक। फिर कौन? बेस। तो पांचों तीन कितने हो गए? 8 उत्प्रेरकों को मैं बिना कॉपी पेन छुए आपको 8 अक्षर में याद करा दूंगा। तो ऑडियंस रेडी, सुनिए। पहला कौन? सबसे पहला समांगी। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में हो तो क्या नाम? समांगी। यानी अभिकारक भी अगर ठोस है, उत्प्रेरक भी ठोस है, तो वो कौन होगा? समांगी। भिन्न भिन्न अवस्था में हो तो क्या नाम? विषमांगी। अभिकारक ठोस है, उत्प्रेरक गैस है, तो ये क्या हुआ? विषमांगी। तो 2 अक्षर फिर से बोलिए। समान अवस्था में समांगी, भिन्न भिन्न अवस्था में विषमांगी। अब अगले 2 याद करेंगे। पहला कौन? धनात्मक। दूसरा कौन? ऋणात्मक। ऑडियंस, जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, तो क्या नाम? धनात्मक उत्प्रेरण। और घटा देता है तो क्या नाम? ऋणात्मक उत्प्रेरण। फिर से 2 वर्ड याद करेंगे कि गति को दे बढ़ा धनात्मक, गति को दे घटा, क्या नाम? ऋणात्मक। फिर 2 वर्ड याद करेंगे। पहला कौन सा? स्वा, और दूसरा कौन सा? प्रेरित। तो पहले स्वा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो इसे क्या बोलते हैं? स्वा उत्प्रेरक। जैसे हमारा ही पढ़ाया हुआ चेला हम ही को पढ़ाने लगे तो वो हो गया भैया क्या? स्वा उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट। यानी हम ही उन्हें पढ़ा के तैयार किया और इतनी लंबी लंबी वो बातें करने लगे कि अब वो हम ही को पढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वा उत्प्रेरण। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए जब उत्प्रेरक का कार्य करे तो इसको बोला जाता है स्वा उत्प्रेरण। इसके बाद आता है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है? जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है तो इसे बोला जाता है प्रेरित उत्प्रेरण। इसके बाद 2 मैं और बोलूंगा, वर्धक और बेस। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता परंतु उसकी उपस्थिति में किसी उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं वर्धक, और अगर नष्ट हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? बेस। तो ऑडियंस 8 उंगलियां तैयार करिए। पहला कौन? समांगी, अवस्था समान। दूसरा कौन? विषमांगी, अवस्था भिन्न भिन्न। तीसरा कौन? धनात्मक, अभिक्रिया की गति को दे बढ़ा। चौथा कौन? ऋणात्मक, अभिक्रिया की गति को दे घटा। पांचवा कौन? स्वा, अभिक्रिया में बना उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे तो इसे स्वा। अगला कौन? प्रेरित। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे तो इसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। 7वां कौन? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है तो उसे कौन? उत्प्रेरक वर्धक। और अगर घटा देता है तो उसे कौन? उत्प्रेरक बेस। अब मैं कुछ लाइनें बोर्ड पर लिख रहा हूं, उसे आप नोट करें। अब
सारे उत्प्रेरक के मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कौन सा, समांगी। तो देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड काहे का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। यार हमें कैसे मालूम उत्प्रेरक का करना, मालूम है आपको, मालूम एरो उधर देखो जरा प्रोडक्ट में कि SO2 ने क्रिया करी, O2 से बनाया गया SO3 और NO जैसा क्रिया के प्रारंभ में था वैसे क्रिया के अंत में आ गया, यानी NO ने काहे का कार्य करा, उत्प्रेरक का। अब बात हमारी आई है समांगी की, तो समांगी हम कैसे जज करेंगे, चलो बोल के दिखाओ। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होती है, गैस। यानी जब अभिकारक जो क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो बनता है वो क्या होता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में हो इसको क्या बोलते हैं, समांगी। अब आइए विस्मांगी, फिर से बोलिए। हाइड्रोजन ने क्रिया करी ऑक्सीजन से, H2 इज रिएक्ट विद O2 एट द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, गिब्स बनाया H2O यानी जल। अब बताइए इसमें उत्प्रेरक कौन है, प्लैटिनम। कैसे मालूम, जैसा क्रिया के प्रारंभ में वैसे क्रिया के अंत में। अब जरा बताइए विस्मांगी कैसे है। H2 हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। O2 ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, लेकिन प्लैटिनम क्या होता है, ठोस। तो अभिकारक क्या है, गैस, उत्प्रेरक क्या है, ठोस। जब भिन्न भिन्न अवस्था में होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मांगी। अब बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। ये क्रिया बहुत स्लो में होती है, लेकिन जैसे ही प्लैटिनम इसकी प्रेजेंस में आता है तुरंत ये क्रिया बहुत तेज होने लगती है। यानी अगर आपसे कोई धनात्मक उत्प्रेरण के बारे में पूछे तो यही एग्जाम्पल आप धनात्मक उत्प्रेरण में भी लिख सकते हैं, यानी विस्मांगी में भी आप ये लिख सकते हैं और धनात्मक में भी ये लिख सकते हैं। अब आ जाइए ऋणात्मक। ऋणात्मक में इसको पहचाना आपने 11 में पढ़ाया था यार, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भूल गए थे जल्दी। खूब लॉकडाउन में खूब बढ़िया बढ़िया बना के खाया है, खूब मोबाइल का डाटा इस्तेमाल करा। हाँ, घूमने को तो ज्यादा मिला नहीं होगा तो घर पे ही लॉकडाउन रहे होंगे, लेकिन पढ़ाइयों के ऊपर जितनी भी रजिस्टर जितनी भी किताबें थी मोटे मोटे अध्याय रख दिए होंगे कि कहीं पन्ना उड़ के तुम्हें दिखाई ना पड़ जाए। तो अब जग जाओ, सवेरा गुड मॉर्निंग अपने आप को बोलो, खुद से गुड मॉर्निंग करते हो, रिचार्ज होते हो, काम पे जुट जाओ। तो ये कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब ये टूटता है यानी अपघटित होता है तो ये टूटता है H2O यानी जल में और ऑक्सीजन में। इस गति को बहुत स्लो मोशन में करने का काम करता है ग्लिसरॉल, जिसको हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं। यानी ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में H2O2 के अपघटन की दर धीमी हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो 4 आंकड़े कंप्लीट हो गए। पहला कौन, समांगी, दूसरा कौन, विस्मांगी, तीसरा कौन, धनात्मक, चौथा कौन, ऋणात्मक। अब मैं 5वें की बात, अब आपके सामने है ऑटो कैटालिस्ट यानी स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद उसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक और उस क्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इसको पहचानो, ये कौन है, एथिल एसीटेट। ये कौन होता है, एस्टर। एस्टर कौन होते हैं, सारे सुगंधित पदार्थ जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट बनते हैं फ्लेवर बनाने के लिए, ठीक है, कि जैसे मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है, बनाना फ्लेवर, इस तरीके से जो फ्लेवर बनते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, सुरुचिकर्मक, वो सब में एस्टर पड़ा होता है। तो इसका जल गठन कराने पर बनता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। ये क्रिया कौन सी, रिवर्सिबल यानी उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है वो कहलाती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो जब इसका जल गठन होता है तो ये क्रिया बहुत स्लो होती है, लेकिन जैसे इस क्रिया में एसिटिक अम्ल बनता है वैसे ही ये क्रिया बहुत तीव्र गति से होने लगती है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया में बना हुआ एसिटिक अम्ल इसी अभिक्रिया के लिए काहे का कार्य करता है, स्व उत्प्रेरक का कार्य यानी ऑटो कैटालिस्ट का कार्य करता है। इसके बाद हमारा आता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट यानी प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है, बढ़ा देती है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का आर्सेनेट में नहीं होता है। लेकिन जब आर्सेनाइड वाली क्रिया सल्फाइड वाली क्रिया की प्रेजेंस में कराई जाती है तो सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण भी सोडियम आर्सेनेट में बड़ी आसानी से हो जाता है। यानी एक क्रिया ने दूसरी क्रिया को प्रेरित करने का कार्य कर दिया। उसके बाद 7वां उत्प्रेरक आता है उत्प्रेरक वर्धक। इसको तो यार हाई स्कूल से जानते होंगे। कौन सी
है हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया क्या, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन से क्रिया की, क्या बना दिया, अमोनिया। इस क्रिया में उत्प्रेरक कौन होता है, Fe, वर्धक कौन होता है, NO। यानी इस क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, Fe। लेकिन Fe को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता वो कितना शक्तिशाली है, इसलिए मॉलिब्डेनम यानी MO इसकी ताकत को बढ़ाने का, इसकी ताकत को याद दिलाने का कार्य करता है। यानी हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में आयरन उत्प्रेरक का और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इसके बाद आता है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष में क्या होता है कि जब वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक के यौगिक हमेशा प्लैटिनम की सक्रियता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, इसलिए आर्सेनिक के यौगिक प्लैटिनम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको उत्प्रेरण के सिद्धांत और एंजाइम के बारे में पढ़ाएंगे। कल हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उत्प्रेरक एंड उत्प्रेरण के सिद्धांत। कल के वीडियो में आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, वैद्युत रसायन। ये 2 चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में 2 चैप्टर आपके फिजिक्स के हो गए, 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हो गए। एक मीटिंग आपके यहाँ पर बुलाएंगे, आप यहाँ पर अपना फॉर्म भरिएगा। जो बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनके नाम नोट होंगे और एक नए चैनल NTSSB ऑनलाइन क्लासेस पर उन बच्चों को जोड़ लिया जाएगा, उनको एक लिंक दिया जाएगा।